चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी की रीजनिंग के लिए श्रृंखला सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि सीरीज किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं और कैसे उन्हें हमें सोल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप जो अल्फाबेट है उनके क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं, स्टार्टिंग और रिवर्स दोनों तरीके से। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स की एक सीरीज कंप्लीट की है, जिसमें दोस्तों हमने 99 वीडियोस अपलोड किए हैं सभी टॉपिक से, जिसमें आपको बेसिक और एडवांस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज से दोस्तों हम इंडियन आर्मी जीडी की रीजनिंग की एक सीरीज है जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों रीजनिंग के जितने भी इंडियन आर्मी जीडी से जो भी टॉपिक है वो हम क्लियर करेंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है श्रृंखला सीरीज। तो चलिए सबसे पहले तो श्रृंखला को हम समझते हैं कि श्रृंखला क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए श्रृंखला क्या होती है कि किसी विशेष समूह में स्थित अंक या अक्षर के सुव्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों श्रृंखला से जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उसमें हमें एक सीरीज दे दी जाती है जिसमें अल्फाबेट होते हैं, नहीं तो दोस्तों कुछ संख्याएं हमें दे दी जाती है, या मान लीजिए वहां पर हमें कोई अक्षर दिए जाते हैं। तो वहां पर देखिए क्या होगा कि जो सीरीज में अंक या अक्षर हमें दिए जाएंगे उनमें जो बाईं ओर अंक होगा या दाईं ओर अंक होगा, उनमें दोनों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होगा और उसी संबंध के आधार पर जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है अंकों में 2 है, 4 है, इसके बाद में 6 है, यहाँ पर मान लीजिए 8 है और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ये एक श्रेणी है, एक श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में दोस्तों देखिए जो बाईं ओर अंक है, जैसे यहाँ पर 2 बाईं ओर है और इसके दाईं ओर 4 है, तो 2 और 4 के मध्य कोई संबंध होगा। हो सकता है कि यहाँ पर 2 और 6 के बीच में भी संबंध हो, या 2 अंक छोड़ दिए जाएं, 2 और 8 के बीच में संबंध हो, तो इनके बीच में कोई भी संबंध दिया जा सकता है। लेकिन इसे दोस्तों हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 4 के बीच में +2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में +2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 8 के बाद में जो आगे संख्या आएगी उसमें भी +2 का डिफरेंस होगा। तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। तो अगला पद क्या होगा? 10 होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखिए कोई समान संख्या जोड़ी भी जा सकती है, किसी समान संख्या से गुणा कराया जा सकता है। मान लीजिए पहले 2 से गुणा कराया गया और यहाँ पर दोस्तों 3 से भी गुणा कराया जा सकता है। इस प्रकार से भी हो सकता है कि पहले इस संख्या में से कुछ घटाया जाए और उसके बाद में किसी संख्या से गुणा या भाग कराया जाए, या संख्याओं को लगातार किसी सेम संख्या से भाग कराया जाए। तो किसी भी प्रकार से सीरीज हमें दी जा सकती है। और दोस्तों जो नंबर सीरीज होती है उसका टॉपिक हमने अभी क्लियर किया है मैथ्स में इसके, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो अंकों की हमें श्रृंखला दी जाती है इसे दोस्तों कहते हैं संख्या श्रृंखला, जिसे दोस्तों हम कहते हैं नंबर सीरीज, जिसमें केवल हमें अंक दिए जाते हैं और अंकों के बीच में संबंध होता है और आगे सीरीज बढ़ती जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अंतिम पद ही पूछा जाए, मध्य का कोई भी पद पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें दिया गया 1, ठीक है, इसके बाद में 3 है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद में 7 है, यहाँ पर हमें जगह छोड़ के दे दिया गया, यहाँ पर आगे हमें 11 दिया गया, 13 दिया गया। इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, उसी तरीके से डिफरेंस हम देखते हैं। तो +2 का चल रहा है, यहाँ पर भी +2 का है, यहाँ पर भी +2 का है, तो यहाँ पर भी कितने का होगा? +2 का। तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। और आगे भी ये जो अंतर है वो समान चलना चाहिए। इसे कहते हैं दोस्तों संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज। इसके क्वेश्चन भी आगे के वीडियो में हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसका बेसिक समझ रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम श्रृंखला के प्रकार समझेंगे कि कितने प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा टाइप हम समझते हैं। तो दूसरे टाइप में होता है दोस्तों वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला में दोस्तों क्या होता है, जो अंग्रेजी के वर्ण है दोस्तों, जैसे अल्फाबेट है ABCD, इनके आधार पर हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों हमें कोई श्रृंखला में पद दिए गए हैं और वहां पर एक पद को छोड़ दिया गया, उस पद को हमें पूरा करना है। तो उसके लिए देखिए हमें जो अल्फाबेट है उनके क्रम पता होने चाहिए कि अल्फाबेट में जैसे E है कितने नंबर पे आता है, L कितने नंबर पे आता है, M कितने नंबर पे आता है। तो ये शुरू से और पीछे से भी हमें ज्ञात होने चाहिए। तो इसे दोस्तों किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो वर्णमाला है वो हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ABCD और इसके बाद में E, ठीक है, 5 अंकों तक हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार से इसके नीचे FGHIJ, इसके बाद में यहाँ पर हम लिख देते हैं KLMNO, इसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं PQ
QRST, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा UVWXY और अंतिम में हो जाएगा यहाँ पर Z, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इन्हें आपको याद कैसे रखना है कि कितने नंबर पर क्या है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक तो हम नंबर लगा देंगे, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये तो हमें ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर देखने से। अब देखिए F आता है 6 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, U आता है दोस्तों 21 नंबर पे और Z आता है 26 नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया N के बारे में, तो ये चार्ट अगर हमें याद है तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि K 11 नंबर पे है तो 12, 13, 14 नंबर पे क्या होगा, N होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे S का पूछा, R का पूछा तो P 16 पे हुआ, 17, 18 पे R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें X का पूछ लिया तो यहाँ पर देखिए 21 पे U है तो 22, 23 और 24 पे हो जाएगा यहाँ पर X, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों शुरू से याद रखने का। अब यहाँ पर दोस्तों रिवर्स से हमें देखना है पीछे। यहाँ पर दोस्तों Z को हम 1 नंबर पे रखें तो Y हो जाएगा 2 नंबर पे, X हो जाएगा 3 पे, W हो जाएगा 4 पे। तो ये दोस्तों याद रखना मुश्किल होगा थोड़ा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों जो A है ये है 1 नंबर पे और Z है जो है 26 नंबर पे, तो दोनों का टोटल योग हम करें तो ये होता है 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी हमें पूछा जाए, जैसे M का पूछा गया, हमें दोस्तों पता करना होता है कि M रिवर्स से कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम देख लेंगे कि इसका शुरुआत से नंबर कितना है। तो 11 पे K है, 12 पे L है और 13 पे M है। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 13 घटा देंगे तो 14 नंबर पे रिवर्स क्या होगा, M होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपको R का पूछा जाए तो देखिए P 16 पे है, यहाँ से हमने देखा 17, 18 पे R है तो हम क्या करेंगे, 27 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे दोस्तों 9। और यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर पे है पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से रिवर्स और शुरू से आप दोनों तरीके से देख सकते हैं इस एक ट्रिक से। इसके लिए दोस्तों आपको ये याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से जैसा हम लिखा है उस तरीके से लिखिए आप। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक ई तक लिखेंगे, बाद में F के लिए 6 हो जाएगा, 11, 16, 21 और 26, ठीक है। और यहाँ से जब भी हमें आवश्यकता होगी कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे है, हम यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो वर्णमाला श्रृंखला है, जो अल्फाबेट सीरीज है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम इसके आगे के पार्ट में समझेंगे। चलिए इसका तीसरा पार्ट भी हम समझ लेते हैं। तीसरे टाइप के दोस्तों क्वेश्चन में वर्ण श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। वर्ण श्रृंखला में देखिए यहाँ पर क्या होता है, वर्ण श्रृंखला में दोस्तों हमें वर्णों की एक श्रृंखला दी जाती है। जैसे हमें अक्षर दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें दिया गया है A, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर B, A, यहाँ पर खाली जगह दे दी गई, यहाँ पर C, B, A, C इस प्रकार से दिया गया, यहाँ पर खाली जगह A, यहाँ पर खाली जगह और B, A, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक साथ में दिया जाएगा। अब इन खाली जगह की स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर देखना होता है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर जितने भी वर्ण हमें दिए जाते हैं उनको दोस्तों बराबर भागों में हम बांट लें। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें दिए गए हैं कितने वर्ण है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 में दिए गए हैं तो 4-4 के पार्ट में हम इन्हें बांट लेंगे। देखिए 4 यहाँ तक हमने किए, बाद में 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हमने किया, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हमने किया। तो इस प्रकार से इसके 4 पार्ट हो गए। अब देखिए पहले और दूसरे वर्ण का हम मिलान करेंगे तो यहाँ पर देखिए A है लेकिन A इसमें नहीं है तो यहाँ पर हम A लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए चारों जो अक्षर थे वो हमें पता चल गए, A, C, B, A सीरीज यहाँ पर चल रही है तो यहाँ पर A है, C नहीं है तो C लिख देंगे। यहाँ पर देखिए A, C, B, A चल रही है तो यहाँ पर B नहीं है, B लिख देंगे। यहाँ पर देखिए A, C नहीं है तो C लिख देंगे। तो यहाँ पर सीरीज चल रही है A, C, B, A, लेकिन हमने भरा किस क्रम में, देखिए पहले C को लिखा, बाद में A को लिखा, बाद में B को लिखा, बाद में यहाँ पर C को लिखा। तो C, A, B, C हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यह है वर्ण श्रृंखला। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके 3 टाइप है। पहला है संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज जिसे कहते हैं, दूसरा है वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिक सीरीज, और तीसरा है वर्ण श्रृंखला। तो तीनों में से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने इसका बेसिक समझा है। यहाँ पर किस प्रकार से आप अल्फाबेट के क्रम पता कर सकते हैं वो हमने बताया है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।